Assalamu alaikum students, how are you? Assalamu alaikum students, how are you? कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। तो प्रीवियस लेक्चर देखा था आपने? लेक्चर जो मैंने सेंड किया था। सर अभी तक नहीं सुना सर, वो थोड़ा बिजी था, वो मीट्स चल रहे थे ना सर, तैयारी कर रहे थे उसकी। मिड से याद आया, आप लोगों का मिड जो है वो मंडे को है, ठीक है? तो अपने मिड की तैयारी कर लें। जितना भी अभी तक पढ़ा है हमने, उसमें आर ई पढ़ा है, उसके अलावा हमने एन डी एफ ए पढ़ा है, एन एफ ए पढ़ा है, टी जी को थोड़ा सा देखा है, फिर हमने कन्वर्जन देखी है, एन एफ ए टू डी एफ ए कन्वर्जन कैसे करते हैं। फिर हमने क्लींस थ्योरम डिस्कस किया है। क्लींस थ्योरम 1 ये कहता है कि एवरी डी एफ ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट टी जी, ठीक है? तो बाय डेफिनेशन ये चीज़ ट्रू है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एवरी टी जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट आर ई एंड एवरी आर ई, ये क्लींस थ्योरम 2 था। और क्लींस थ्योरम 3 ये है कि एवरी आर ई कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डी एफ ए। तो एक सर्कल बनता है, लूप बनता है एक तीनों का, डी एफ ए, टी जी और आर ई का। तो डी एफ ए से टी जी से आर ई और आर ई से फिर डी एफ ए। तो ये 3 पार्ट्स हैं क्लींस थ्योरम के। तो ये आपको कन्वर्जन करनी आने चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो, अगर मैं कहूँगा इस डी एफ ए को टी जी में कन्वर्ट कर दे, तो आप बस इतना ही लिख दें कि एवरी डी एफ ए इज़ अ टी जी by definition, so no need to convert, it is already true, okay? तो दूसरा जो पार्ट है ग्रीन्स थ्योरम का, उसमें ये है कि आपने टीजी को आर ई में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो उसका हमने मैकेनिज्म देखा है प्रीवियस लेक्चर में। उसमें हमने देखा था कि हम जो है वो स्टेट्स रिमूव करते हैं, ठीक है? तो दरमियान में ये है कि हम पहले जो भी टीजी हमें गिवन होगा उसमें स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे अपनी एक, और जितनी भी स्टार्टिंग स्टेट्स पहले होंगी उनको उनके साथ नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से एक एंडिंग स्टेट बनाएंगे और उसको, जितनी भी उस टीजी की एंडिंग स्टेट्स होगी उसको उनके साथ कनेक्ट करके नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद 1 बाय 1 इंटरनल जो स्टेट्स हैं वो रिमूव करते जाएंगे, ठीक है? तो वो मैं रिमूव कैसे करना है, जब वो रिमूव होना है तो एज के ऊपर जो लेबल है वो कैसे चेंज होना है दूसरी स्टेट्स का, वो मैंने आपको बता दिया था। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, आप उसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा है, ठीक है? तो वो तीसरा जो पार्ट था वो था कि अगर आपके पास आर ई है तो उसको आपने डी एफ ए में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो वाला पार्ट को मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो अभी देख लें दोबारा से, ठीक है? तो जब तक वो लेक्चर आप नहीं देखेंगे आपको फिर ऑब्वियसली आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो मिड का जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ लिख के, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है? लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आज का भी वही लेक्चर है जो प्रीवियस लेक्चर है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो इट्स फाइन, वो दोबारा देख लें उस लेक्चर को, ठीक है? तो मिड टर्म के जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं।
ओके, सो मिड टर्म में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आर ई होगा। आर ई इसमें ये है कि आपके पास लैंग्वेजेस हो सकती हैं, उसका आर ई बनाना होगा, आपने कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो इसमें से क्वेश्चंस होंगे। फिर कुछ लैंग्वेजेस होंगी, उसके लिए डी एफ ए बनाना होगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस होंगे। फिर कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपने एन एफ ए बनाना होगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का हो सकता है कि मतलब ये टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर 4 उसमें से एन एफ ए को आपने डी एफ ए में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एन एफ ए टू डी एफ ए कन्वर्जन आनी चाहिए आपको। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 5 है वो है टी जी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जिसमें हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे किसी आर ई के साथ भी लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस आपने इनके ऊपर ही रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लीन सीरम, छोटे वाला, ठीक है, क्लीन सीरम। क्लीन सीरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक डी एफ ए है, ठीक है, तो क्लीन सीरम इसके 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट ये कहता है कि डी एफ ए जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टी जी में, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ ट्रू कि हर डी एफ ए जो है वो टी जी होता है। तो ये क्लीन सीरम 1 है, ये बाय डेफिनेशन ट्रू है। उसके बाद हमने ये हर टी जी को हम आर ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्लीन सीरम पार्ट 2 है। तो ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप ये अगर आपको नहीं पता तो आप वो लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, वो अपलोडेड है, ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 जो है वो ये है कि हर आर ई को हम डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर ई को डी एफ ए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है पिछली दफ़ा, जो कि आपने नहीं सुना, तो वो लेक्चर सुन लें, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टॉपिक समझने के एक क्वेश्चन इसमें से है, एक क्वेश्चन इसमें से है, एक क्वेश्चन इसमें से है। इसके समझने के सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। और ये जो पार्ट है ये भी 5 मार्क्स का, और ये पार्ट है ये भी 5 मार्क्स का। तो टोटल आपके पास जो है ये कुछ 5 मार्क्स के और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि MCQs वैसे अलाउ नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं दे सकते। तो आपके पास मिड टर्म जो है वो आपका 40 मार्क्स का इस तरह से आएगा आपको, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, जबकि ये वाले दो हैं, 2 पार्ट्स होंगे, 1 2 1 2, ठीक है। तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चंस किस में कौन सा पार्ट में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपने अगर आपको कोई टॉपिक मिस हुआ तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपके कितने नंबर मार्क्स जो हैं वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। मिड टर्म आपका नेक्स्ट मंडे को है, मंडे क्लास में होगा। सर टाइम भी क्लास का टाइम ही होगा? हाँ, क्लास टाइम ही होगा नेक्स्ट। सर ये जो अपकमिंग मंडे है यही है उससे नेक्स्ट वाला? नहीं नहीं, यही मंडे जो नेक्स्ट क्लास है, इमीडिएट नेक्स्ट क्लास है आपके सर 15 क्लास लेक्चर्स, तो एक 15। घंटे के अंदर ये 5 सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? हाँ जी, आपको 1 घंटे के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि और पेपर ये ने एब्सोल्यूट 40 का होगा? एब्सोल्यूट नहीं, 40 का एब्सोल्यूट 40 का नहीं है, वो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 25 होगा। वो मैं आज उसकी देखता हूँ कि परसेंटेज कितनी रखनी है। तो ये और सर एब्सोल्यूट या 30 से 30 भी हो सकता है, 25 से 30 सर जी। आपने ये कहा था कि इसका फाइनल भी ऑनलाइन ही होगा, तो अभी भी मतलब वही है ना कि ये इसका फाइनल भी ऑनलाइन ही होगा? शुरू लेक्चर में आपने कहा था। मैंने नहीं कहा था कि फाइनल, मैंने कहा हो सकता है कि इसका भी फाइनल ऑनलाइन ही हो, इस सेमेस्टर में आपके फाइनल्स ऑनलाइन हो। तो
तो जैसे यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होगी वही उसके ऊपर ही अमर पैरा होगा। हो सकता है कि ईद के बाद वो आपको बुला लें, ठीक है। तो अगर ईद के बाद वो आपको बुला लेते हैं तो, लेकिन ये वाला जो कोर्स है ये तो ऑनलाइन है, तो इसका हाँ इसका जो है वो फाइनल मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उनके फाइनल्स ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी चेंज होते पता नहीं चलता, हो सकता है वो कहेंगे सारे के सारे कोर्सेज अब इन पर्सन है, एक्सक्यूज मी आप सर, ऑन कैंपस आएँ। जी सर ये जो एनएफए वाला आपने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आप हमें कोई देंगे एक्सप्रेशन देंगे, हम इसको एनएफए में कन्वर्ट करना होगा, इस तरह के सवाल आएंगे मतलब? एक्सप्रेशन नहीं, लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज के लिए आपने एनएफए बनाना होगा। ठीक है, हाँ ये भी लैंग्वेज होगी, ये भी लैंग्वेज होगी, तो तीनों सही लैंग्वेजेस है सही। गिवन होगी, उसके लिए आपने आर ई डी एफ ए और एन जी एफ सर, ए वो बनाना लैंग्वेज है। लिखाना था, वो आ रही निकल गया माइंड से, स्किप हो गया। ठीक है। जी सर। तो आप अपनी तैयारी करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑन कैंपस हो, अपनी प्रेपरेशन करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें आपका 4 आ सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो चौका आपका आ सकता है, तो डोंट मिस द 4, ए ग्रेड आ सकता है आपका अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, हाँ तो फाइनल चाहे आपका वैसे भी हो, लेकिन मैं आपका ओरल वाइवा भी ले सकता हूँ। तो ओरल वाइवा में पता चल जाएगा, अगर 2-4 क्वेश्चन ही पूछे आपसे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है, ठीक है। तो ट्राई सर हार्ड। मंडे को है मिड? हाँ मंडे को है। सर ऑनलाइन होगा? हाँ जी ऑनलाइन होगा। ठीक है सर। मंडे को क्या डेट बन रही है? मंडे को 28 सर 26 है। 26 है, 26 अप्रैल को है। सब लोगों को बता दें, मैं ईमेल भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आज शाम को ईमेल करूंगा, तो आप सबको बता दें कि मंडे 26 को मिड है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो है ये वाला आर ई से अगर आपने डी एफ ए कन्वर्ट करना है तो उसका लेक्चर, लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, वो मैंने आपको सेंड कर दिया था, काइंडली उसको रिव्यू कर लें अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को लाजमी देख लें, अगर नहीं देखा तो सर ये पहुँच। सिलेबस ज़रा दोबारा बता दें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ये सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, आर ई है, डी एफ ए है, एन एफ ए है, एन एफ ए तो डी एफ ए है, फिर क्लींस थ्योरम है, क्लींस थ्योरम से आपने टी जी से आर ई कैसे कन्वर्ट करना है, आर ई से आपने डी एफ ए कैसे कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। अगर आप लेट है तो आप ये वाला मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ अभी, तो आप इसको देख लीजिएगा शाम तक, ठीक है। ठीक है सर, ये वाला कर देना अपलोड। हाँ तो ये काइंडली लेक्चर देख लें जो आपने ये वाला मिस किया हुआ है ना लेक्चर, ये वाला आर ई से डी एफ ए, ये वाला लाजमी देख लें, ये आपको नहीं आता तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दें, कल तक मैं आपको फिर ये इसके ऊपर भी 10-15 मिनट का लेक्चर दोबारा दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये ये लेक्चर नंबर बता दें कौन सा था? लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको ईमेल सेंड की हुई है, लास्ट यस सर, लेक्चर। ठीक है। ठीक कोई है कंफ्यूजन वगैरह हुई तो आपसे फिर कल जो है वो पूछ लेंगे। बिल्कुल, ठीक है। इमीडिएट प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है। जी तो वैसे वो सीक्वेंस में लेक्चर चल रहे हैं, लेकिन वो वाला लेक्चर जो है जो कि मैंने प्रीवियस जो कोर्स मैंने पढ़ाया था उसी का वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो उसको मैं सेट कर दूंगा इसके अंदर कि उसकी नंबरिंग सेट कर दूंगा कि कौन सा लेक्चर बनता है आपका। लेकिन अभी वो प्रीवियस लेक्चर है जो मैंने आपको ईमेल में सेंड किया था, उसमें लिंक गिवन है, तो उस लिंक पे आप जाएं और उसको लेक्चर को पढ़ें, ठीक है। अभी अभी आप स्टार्ट कर लें, आपके पास टाइम है, ठीक है। तो मैं आपको इसी वजह से ये टाइम दे रहा हूँ ताकि आप अपना लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि मिड टर्म के टॉपिक्स बस इतना ही है, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम नए मॉडलिंग के ऊपर, कंप्यूटेशनल मॉडल के ऊपर चले जाएंगे, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के ऊपर चले जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, पीडीए के ऊपर चले जाएंगे। सर जो मिड में आएगा वो फिर फाइनल के लिए नहीं करेंगे हम? मिड में थोड़ा सा पार्ट दे सकता हूँ मैं, अराउंड 20% मिड से होगा, बाकी 80% फाइनल से होगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप कहेंगे कि फाइनल वाले डाल दो, फाइनल वाले डाल दूंगा तो ज़्यादा मुश्किल होंगे टॉपिक्स, तो फिर फंस जाओगे आप। सर फिर अभी ऐसा है कि क्योंकि आपने वो लेक्चर जो किया अपलोड वो हम देख लेते हैं, तो मीटिंग लीव कर दें फिर हम। हाँ श्योर, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो मैंने अच्छा, आपको ये अपना अटेंडेंस बताना। वगैरह नहीं लगानी है आपने?
अटेंडेंस हो गई है आपकी। अटेंडेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर्स आपने पढ़े ठीक नहीं है है सर, ठीक तो है, अटेंडेंस लगा के क्या करना है। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ओके। सर सर जितने आपने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे वो सारे हम देख लें, एक दफा गो थ्रू कर लें, वो हाँ उन्हीं में वो से ही आएगा। एग्जैक्टली 10-11 लेक्चर हैं, उसको अगर आप देख यस लें सर, तो वही है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।